वेलकम टू चौपाल एडुसवर्ड। चौपाल एडुसवर्ड में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोग थंबनेल देख चुके हैं, मिल गया ईएमआरएस का पेपर। दोस्तों, ये आपका सपनों को साकार करने वाला ये आपका सेशन होने वाला है, क्योंकि ये आपका काफी लंबे समय बाद ईएमआरएस अर्थात एकलव्य मॉडल स्कूल जो आपका ये वैकेंसी आया है, इन्हीं को ध्यान में रखकर जो आपका काफी डिमांड था, सर कहां से किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, तो उन सभी का जवाब आज इस सेशन के माध्यम से हम देने वाले हैं। आइए आपको एक एक जो है सेक्टर दिखाएंगे, आखिर कहां कहां से ईएमआरएस क्वेश्चन पूछा है। जो भी विद्यार्थी एग्जाम देने जा रहे हैं, चाहे जो भी सब्जेक्ट हो, उनका जो कॉमन सब्जेक्ट होता है, क्वालिफाइंग जो नंबर होता है, जो क्वेश्चन होता है, उनको हम लोग एक एक करके हम लोग देखेंगे। तो आइए आप लोग जल्दी जल्दी सेशन से जुड़ जाइए, क्योंकि ये सेशन बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है। ये आपका जो है मेन टेक्स्ट बुकलेट है, ये आपका जो है मुख्य परीक्षा उत्तर पुस्तिका संख्या आपका इतना इतना दिया है। आइए इसको जो है हम लोग बारीकी से जो है ये आपका देखते हैं। ये आपका दिया है, देखिए आप लोग जो है थंबनेल में जो है लिखा है, ये आपका ईएमआरएस का पेपर, जिसमें अगर देखा जाए तो आपका जो क्वेश्चन का पैटर्न है, आखिर कहां से आपका जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपका सबसे बड़ा ये सवाल था। आइए इसे हम देखते हैं। जो आपका पार्ट फर्स्ट होगा, ये आपका जनरल अवेयरनेस होगा, जिसमें जो है आपका जनरल अवेयरनेस 1 से 10 तक ये आपका जनरल अवेयरनेस पूछा जाएगा। और उसी में देखा जाए ये आपका जो पार्ट 2 है, इसमें जो है ये आपका रीजनिंग एबिलिटी, ये आपका 11 से 30 नंबर तक आपका क्या रहेगा, रीजनिंग एबिलिटी। और उसके बाद जो थर्ड पार्ट है, इसमें क्या रहेगा, नॉलेज ऑफ आईसीटी, ये आपका जो कंप्यूटर से क्वेश्चन आता है, ये कितना रहेगा, ये आपका 31 से ये आपका 40, ये आपका नॉलेज ऑफ आईसीटी रहेगा। उसके आगे अगर हम लोग बढ़ते हैं, ये आपका टीचिंग, ये आपका जो टीचिंग एप्टीट्यूड से आता है, ये आपका 41 से 50 आपका टीचिंग एप्टीट्यूड ये आपका रहेगा। उसी के आगे अगर हम लोग दोस्तों बढ़ते हैं, तो ये आपका डोमेन नॉलेज, ये आपका जो मेन सब्जेक्ट आपका 70 और प्लस उसमें 5-5 क्वेश्चन यहाँ पे जो दिया है, मान लीजिए आपका कोई सब्जेक्ट है, मान लीजिए किसी का ज्योग्राफी है, तो ये आपका 70, और फिर यहाँ पे जो दिया है ये आपका ये पेडोलॉजी से ये आपका रहेगा। और आपका जो एनईपी 2020 नई शिक्षा नीति से ये आपका क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो इसका जो है ए बी सी ये आपका 3 पार्ट में बांटा है। ये आपका जिसमें एक आपका मेन सब्जेक्ट, और इसमें जो है 5-5 क्वेश्चन आपका पेडोलॉजी और आपका केस स्टडी से, और ये आपका एनईपी 2020 से ये आपका 5-5 क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब वहीं पे जो आपका ईएमआरएस जो आपका पिछले जो है वर्षों के दौरान हुआ था, उसमें क्या था, आपका हिंदी 10 क्वेश्चन और आपका इंग्लिश 10 क्वेश्चन आता था। बहुत अभ्यर्थियों ने ये आपका इसमें न क्वालिफाई होने की वजह से पिछले वैकेंसी में आपका सब्जेक्ट में तो बहुत बढ़िया किए, लेकिन आपका जो क्वालिफाइंग मांग अर्थात 10 में जो 4 नंबर चाहिए था, वो ना हासिल करने की वजह से आज कहीं न कहीं वो निराश है, हताश है, परेशान है, क्योंकि वह सब्जेक्ट में काफी अच्छा किए थे, लेकिन आपका जो ये आपका ये दिया है लैंग्वेज, ये आपका लैंग्वेज टेस्ट जिसमें जनरल इंग्लिश और ये आपका जनरल हिंदी, ये आप देखे होंगे, ये आपका 131 से 140 ये आपका क्वालिफाइंग मार्क, ये इसमें क्या आता था, ये आपका इंग्लिश, और उसके बाद जो 141 से जो 150 ये आपका हिंदी होता था। पहले जो ईएमआरएस में था, इसमें आपका दोनों में इंग्लिश में 4 नंबर और आपका जो है हिंदी में 4 नंबर, दोनों में अनिवार्य, अर्थात 20 में आपको 8 नंबर लाने थे, तभी आपका जो मेन सब्जेक्ट है उसका कॉपी चेक होता था। दोस्तों, अब की बार जो वैकेंसी होने वाली है, उसमें जो है टोटल 30 क्वेश्चन कर दिया गया है। उन टोटल 30 में से अभी तक जो था पैटर्न कि हर सब्जेक्ट में जो है आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपका जो है 8 नंबर लाना था, दोनों में 4-4 नंबर, लेकिन अब की बार ये आपका ईएमआरएस में परिवर्तन किया गया, जो काफी अच्छा है, क्योंकि पिछली वैकेंसी में जो कमियां थी, जो आपका अच्छे अच्छे स्टूडेंट, अच्छे अच्छे लड़के जो अपने सब्जेक्ट में महारत हासिल किए थे, लेकिन कहीं न कहीं आपका इंग्लिश या आपका हिंदी में आपका कमजोर थे, जिसकी वजह से ये आपका जो है क्वालिफाई नहीं कर पाए। तो दोस्तों, अब की बार सरकार आयोग ने अच्छा काम किया है कि आपका 30 क्वेश्चन में आपका ओवरऑल जो है 12 क्वेश्चन आपका सही, अगर आप हिंदी से ही 10 क्वेश्चन सही कर ले जा रहे हैं,
इंग्लिश से आपका 2 क्वेश्चन सही हो जा रहा है। टोटल 12 से 30 में से 12 से आपका अगर सही हो जा रहा है तो आप क्वालिफाई माने जाएंगे। आइए आपको हम लोग पेपर दिखाते हैं आखिर किस प्रकार के जो है क्वेश्चन ये आपका पूछा गया था। ये दोस्तों ये आपका जो है पीजीटी जियोग्राफी 2023 का है। आप लोग ये सब्जेक्ट देख के जो है भागिएगा मत, क्योंकि कोई भी सब्जेक्ट हो उसमें जो है आपका पिछला जो है पेपर जो पहला आपका जो होता है, जैसे आपका एनईपी 2020 हुआ, पेडोलॉजी के जो भी क्वेश्चन हुए और आपका जीके का, रीजनिंग का, ये सभी जो क्वेश्चन होते हैं, आईसीटी कंप्यूटर के क्वेश्चन होते हैं, ये सभी आपका कोई भी आपका सब्जेक्ट है उसमें पूछा जाएगा। तो आप ये सेशन लास्ट तक आप लोग जरूर देखिएगा, आपको पता चलेगा किस प्रकार का ईएमआरएस आपका क्वेश्चन बनाता है। आइए हम लोग जो है इसे देखते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये आपका क्यूआर कोड, ये जब आप ईएमआरएस का पेपर देने जाएंगे तो इस प्रकार का हूबहू ये आपको देखने को मिलेगा। ये आपका ईएमआरएस का पेपर है, हूबहू आपको जो है ये आपको मुख्य परीक्षा का ये आपका पेपर है। अब जो है ईएमआरएस आपका मेंस और प्री कर दिया है, प्री और मेंस कर दिया है, तो इसको जो है आप लोग जरूरी हो गया कि प्री क्वालिफाई करके आप लोग मेंस में बैठे। इन्हीं को ध्यान में रखकर ये आपका जो परीक्षा की अवधि है यहाँ पे दिया है 3 घंटे का ये आपका परीक्षा की अवधि है। और इसमें टोटल क्या है, ये आपका 50 प्रश्न आपका दिए गए हैं। तो ये आपका जो है इसमें जो है क्या है, इस प्रश्न पुस्तिका में आपके 6 भाग दिए हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4, 5 और 6, जिनमें आपका 100 जो है 150 वस्तुनिष्ठ प्रकार के आपके प्रश्न है। प्रत्येक जो है आपका प्रश्न 1 अंक का है और सभी प्रश्न भाग आपका अनिवार्य है। प्रत्येक सही उत्तर के लिए ये आपका 1 अंक दिया जाएगा और प्रत्येक गलत उत्तर पे आपका 0.25 अंक ये आपका काट लिया जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट लाइन है, कई बच्चे कंफ्यूजन में हैं क्या इसमें निगेटिव मार्किंग है। तो आपके सामने ये आपका ईएमआरएस 2023 का ये पेपर है। ये आपका क्या दिया है, प्रत्येक प्रश्न क्या होंगे, 1 नंबर के होंगे और आपका जो निगेटिव मार्किंग है 0.25 ये आपका निगेटिव मार्किंग है। इसे आप लोग जो है देख लीजिएगा। यहाँ पे स्पष्ट जो 6 नंबर कॉलम है इसमें आपका स्पष्ट ये आपका लिख दिया है। आइए हम आपको जो है ये आपका पेपर दिखाते हैं। ये इंग्लिश वाले जो है जिनका इंग्लिश होगा ये आप लोग जो है देख लीजिएगा। इसमें जो है देखिए बेहतरीन तरीके से दिया है। ये आपका जो है जो 6 पार्ट में बांटा है, ये 6 पार्ट है, जिसमें फर्स्ट आपका जो पार्ट है जनरल अवेयरनेस, ये आपका 1 से 10 और ये आपका रीजनिंग एबिलिटी 11 से 30 और ये आपका नॉलेज ऑफ आईसीटी ये आपका 31 से ये आपका 40 है और टीचिंग एप्टीट्यूड ये आपका 41 से 50 और ये आपका जो पार्ट 5 है ये आपका डोमेन नॉलेज ये आपका जो है 70 + 5 जो 5 क्वेश्चन है यहाँ पे जो है 70। ये आपका ज्योग्राफी जो आपका सब्जेक्ट रहेगा ये आपका जो है 70 और इसी में जो है सब्जेक्ट में आपका 5 क्वेश्चन जोड़ा है। एक्सपेरिमेंटल एक्टिविटी बेस आपका जो ये पेडोलॉजी होता है एंड केस स्टडी बेस क्वेश्चन आपका 5 रहेगा और जो 5 क्वेश्चन रहेगा एनईपी 2020 नई शिक्षा नीति जो आई है उससे संबंधित आपका सब्जेक्ट में आपका रहेगा। तो टोटल आपका जो सब्जेक्ट में कितना किया है ये आपका 70 सब्जेक्ट और इसी में जो है ये आपका जोड़ा है, तो टोटल आपका 80 क्वेश्चन आपका सब्जेक्ट से होने वाला है। आइए हम लोग आगे चलते हैं। जहां दिया पार्ट 5 में ये आपका लैंग्वेज कंप्रीहेंशन टेस्ट, ये आपका जनरल इंग्लिश और ये आपका जो है लैंग्वेज हिंदी, ये आपका क्वेश्चन था जो आपका क्वालिफाइंग नेचर का था। इसका जो है नंबर आपका नहीं जुड़ेगा, केवल आपको क्वालिफाइंग करना था। 10 इंग्लिश का था और आपका 10 जो है हिंदी का था। इसमें 4 आपका सही होना था। अगर आपका सही नहीं होगा तो आप लोग बाहर हो जाएंगे। ये पहले होता था लेकिन अब क्या कर दिया है, टोटल 30 क्वेश्चन ये क्वालिफाइंग वाले आएंगे, उसमें आपका 12 सही होना चाहिए। ये आपका आयोग जो है अच्छा काम किया है। इससे जो है अब जो है जो लड़के होंगे जिनका सब्जेक्ट में पकड़ होगा और वो आपका इसमें अब की बार मैक्सिमम आपका सिलेक्शन लेंगे, जो पिछली बार आपका किसी न किसी कारणवश आपका रह गए। तो आइए अब हम लोग जो है बेहतरीन तरीके से जो है आगे आपको जो है समझाते हैं। जो आपका ये नेक्स्ट पेज पे जो आपका क्वेश्चन किस प्रकार आपका आखिर पूछा जा रहा है, ये आपका बहुत महत्वपूर्ण सेशन हो रहा है। ये आपका पार्ट फर्स्ट जो है ये आपका जनरल अवेयरनेस सामान्य जागरूकता। आइए इसे जो है आप लोग देखिए किस प्रकार आखिर क्वेश्चन आपका
किस प्रकार की रूपरेखा, ये आपका क्वेश्चन है। ये आपका जो है ई हमारा 2023 का है, ये आपका हूबहू पेपर। ये पहला क्वेश्चन था गुणवत्तापरक शिक्षक के माध्यम से विद्यार्थी और अध्यापकों का ये आपका सर्वांगीण प्रगति, ये डैश दिया था सार्थक है। इसमें बताना था कौन सा आपका राइट हो जाएगा। तो ये जो आयोग का आंसर की आया था, ये आपका स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति कार्यान्वयन योजना का द्योतक और निरूपक है, ये आपका जो है राइट माना गया था। तो ये आप लोग जो है देख लीजिए, इस प्रकार के जो है आपके क्वेश्चन आते हैं। ये आपका जो है दूसरा आपका क्वेश्चन था, दिया था जोहन गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम ज्ञात प्रिंटिंग प्रेस मुद्रणालय जर्मनी में बनाया, उनके द्वारा प्रेस से प्रकाशित पहली पुस्तक कौन थी, ये आपका पूछा था। तो इसमें जो है उनके द्वारा द बाइबल ये आपका माना गया था। तो ये आपका क्या है, EMRS का ये आपका पेपर जो है इस प्रकार आता है। ये यहाँ पे 2023 ये आपका दिया गया है, EMRS का पेपर है। सभी अभ्यर्थी जो है देख लें, जिनका भी कोई भी सब्जेक्ट रहेगा, ये सभी क्वेश्चन सभी सब्जेक्ट में, ये आपका जो जनरल वाला पोर्शन है, इस सभी के जो है पेपर में आने वाला है। ये आपका देखिए तीसरा जो है इंडिया स्टेट ऑफ द फॉरेस्ट रिपोर्ट, ये आपका पूछा था कौन सा इसमें कथन सही है, ये आपका ऑप्शन दिया था। तो इसमें जो है बी और सी आपका सही था। इन्हें आप लोग देख लीजिएगा। मेरा उद्देश्य केवल है आपको जो है पेपर आपको दिखा दिया जाए कम समय में। आप लोग जो है इसे समय निकाल के कई बार आप लोग देख लीजिएगा। मेरा जो केवल उद्देश्य है आपको एक मॉडल एक आपको प्रोवाइड कर दिया जाए। आप लोग इस प्रकार देख लेंगे कि इस प्रकार का क्वेश्चन जो है EMRS पूछता है, इसी बेस पे आप लोग अपनी तैयारी जो है जारी रखिएगा। आइए हम लोग नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, जहां आपका जो है ये आपका पांचवा क्वेश्चन, ये आपका अभिकथन, ये आपका दिया था अभिकथन और ये आपका कारण वाला। ये इस प्रकार के जो है क्वेश्चन आपको मिलेंगे। इसमें जो कि आपका जो है शाल भी किया गया है, ये आपका देखिए, ये आपका करंट से वर्ष 2023 में आयोजित महिला वर्ग 20, ये आपका जो 20 विश्व कप हुआ था, विजेता कौन सी थी, जो कि आपका कौन था, ये आपका ऑस्ट्रेलिया उस समय जो है ये आपका 2023 का जो है विजेता महिला जो है था। इसमें जो है 2022 का साहित्यिक अकादमी भाषा सम्मान किन्हें दिया गया था। तो इस प्रकार के जो है क्वेश्चन पूछे गए थे। तो ये आपका उदयनाथ झा ये आपका राइट हो जाएगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपका जो है EMRS में पूछे जा रहे हैं। तो आप लोग देख लीजिएगा। ये देखिए आपका मिल्पा रोका, जो कि आपका लद्दाख अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो इन्हों जो है स्थानांतरित कृषि, ये आपका मिल्का मैक्सिमो में और रोका ब्राजील में और लद्दाख आपका मलेशिया में, इन्हें जो है भिन्न भिन्न जो है नामों से जाना जाता है। तो इन्हें जो है किस नाम से, स्थानांतरित कृषि के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों ये आपका जो है EMRS जो भी अभ्यर्थी एग्जाम देने जा रहे हैं, वो अपना जो है एक बार ये अपना देख लें कि आखिर जो है ये आयोग आपका जो है किस प्रकार ये आपका क्वेश्चन बना रहा है। देखिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 ये आपका जो है पूछा है, किस वर्ष तक व्यावसायिक शिक्षा सहित उच्चतर शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात ये आपका 50% तक बढ़ाया गया था। तो ये आपका 2035 ये आपका किया गया था। तो NEP 2020 जो नई शिक्षा नीति है, ये भी इस सिलेबस में जो है शामिल है। तो आप लोग जो है जरूर देख के जाइएगा, क्योंकि ये आपका सवाल आराम से ये सही हो सकता है। ये आपका जो भाग जो सेकंड है, ये आपका तर्क क्षमता अर्थात रीजनिंग एबिलिटी, ये आपका इसमें रीजनिंग के जो है सवाल आएंगे कुछ इस प्रकार। जो है ये आपका पहला सवाल था, इसमें जो है ये आपका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। ये आप लोग देख लीजिएगा। ये आपका जो है रीजनिंग का सवाल ये आपका जो है काफी जो है ये आपका बेहतरीन जो है ये आपका EMRS आपका पूछता है। तो ये आप लोग जो है देख लीजिएगा। थोड़ा इसको जो है जूम कर दें, ये आप लोग को दिख रहा होगा बढ़िया से। ये आपका जो है आप लोग अच्छे से देख लें, ताकि आने वाला जो है ये आपका EMRS आप लोग ये पेपर देखने से आपको काफी हेल्प मिलने वाला। आइए हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। ये आपका जो रीजनिंग का है, ये आपका जो है दिशा से उत्तर दक्षिण पश्चिम हो जाता है, तो पश्चिम क्या होगा, ये आपका क्वेश्चन इस प्रकार, जो कि काफी आपका आसान है। ऐसे क्वेश्चन आप आसानी से जो है आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। ये आपका जो है रीजनिंग एबिलिटी से ये आपका क्वेश्चन है। आइए हम लोग नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, जहां पे आपका दिया गया है ये आपका अभिकथन दिया गया है, या ये आपका जो है कूट वाले जो है ये आपका थे। इसमें जो है बताना है कौन सा आपका सही है
और कौन सा आपका जो है व्याख्या करता है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी इसमें माना गया था। भारत के पास अपने हस्तशिल्प उद्योग को एक उन्नतशील क्षेत्र बनाने की क्षमता है। भारत में वस्त्र निर्माण सहित बहुत बड़ी संख्या में शिल्प उद्योग है। तो जो आपका दोनों सही है, व्याख्या भी कर रहा है, तो ये आपका राइट हो जाएगा। और ये आपका देखिए, ये आपका जो है रीजनिंग से ये भी सवाल है। तो इस प्रकार के आपके जो है मैचिंग वाले जो बैठाए जाते हैं, इसके बगल में दाएं, दूसरी तरफ बाई कौन बैठा है, तो ये आपका जो है इस प्रकार के भी एक क्वेश्चन आपका पूछा गया था। तो ये आप लोग जो है देख लीजिए। आइए हम लोग नेक्स्ट जो है पेज पे चलते हैं। ये आपका जो है हम दिखाना चाह रहे हैं आखिर ये आपका EMRS किस प्रकार का आपके सामने जो है क्वेश्चन जो है आने वाले एग्जाम में पूछेगा। तो ये आप लोग जो है एक एक करके आप लोग जो है धीरे धीरे आप लोग देख लीजिएगा। जो है बाद में वीडियो आप लोग स्लो करके ये जो है देख लीजिएगा। मेरा उद्देश्य केवल है कि आप लोग एक बार ये अपना पेपर देख लेंगे तो आप जो है इसी प्रकार अपनी तैयारी जारी रखेंगे। आइए हम लोग जो है आगे चलते हैं। ये आपका जो है देखिए, ये आपका पेपर दिया गया है। ये आपका कुछ इस प्रकार ये आपका दिया है, आप लोग जो है इसे देख लीजिएगा। इंग्लिश और हिंदी ये आपका दोनों लैंग्वेज इसमें दिया गया है। आप लोग जो है ये आप लोग देख लीजिएगा। धीरे धीरे करके हम कर रहे हैं इसको, जो है आप लोग ये आप लोग देख लीजिएगा। ये देखिए, ये आपका जो है ये आपका जो है कोडिंग डिकोडिंग वाला ये आपका जो है क्वेश्चन पूछता है। काफ़ी आसान ये आपका था। तो ये भी आप लोग जो है आराम से इसमें जो है RFA आपका राइट हो जाएगा। तो ये आपका क्या है, रीजनिंग के आपके जो है काफ़ी इसी प्रकार के जो है आते हैं। तो आप लोग इसे बेहतरीन तरीके से कर लेंगे। और ये आपका देखिए, ये भी आपका जो है बाएं दाएं आपका जो है ये करना था, कौन किसके बाएं दाएं है। तो लास्ट में जो है 12वें अक्षर पूछा था, इसमें जो है बताना था कौन सा आपका राइट हो जाएगा। ये सभी क्वेश्चन जो है EMRS में पूछे जा चुके हैं। तो आप लोग अब जो अपनी तैयारी जो है, जो लोग लगे हैं, ये आपका जो है EMRS का जो है पूछा गया था। तो आप लोग इसी प्रकार अपनी तैयारी जो है इन प्रश्नों को देखकर आप लोग करेंगे। आइए हम लोग जो है आगे देखते हैं। ये भी आपका जो है पूछा था, दाईं और दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, जो कि आपका के बैठा है। ये आपका जो है आयोग द्वारा ये आपका आंसर दिया गया था, आंसर की इसका जो है जारी किया गया था। तो ये आपका सभी जो है क्या है, ये आपका सभी क्वेश्चन पूछा गया है। ये आप लोग देख लीजिएगा। आइए इसी क्रम में हम लोग जो है नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ये आपका जो क्वेश्चन है ये आपका इंपॉर्टेंट होने वाला है। विश्व में झूठी खबर फैलाना एक गंभीर समस्या बन गई है। इंटरनेट सभी झूठी खबरों का स्रोत है। इसमें बताना था कौन सा आपका सही और कौन सा गलत है। तो ये आपका ए वाला सही है, परंतु ये जो है इंटरनेट सभी झूठी खबरों का स्रोत है। तो ये आपका केवल इंटरनेट ही नहीं है, इंटरनेट सभी झूठी खबरों, तो ये आपका सभी झूठी खबरों को ही नहीं फैलाता है जो है। तो ये आपका जो है 3 ये आपका राइट माना गया था। आइए हम लोग जो है ये आपका जो है वेन आरेख से पूछा गया था। ये आपका जो है एक क्वेश्चन यहाँ से आता है। तो ये भी आप लोग जो है एक बार देख लीजिएगा। ये आपका वेन आरेख से था, इसको जो है आप लोग देख लीजिएगा। आइए इसी प्रकार जो हम लोग नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, जहां आपका दिया गया है ये आपका इस प्रकार का एक प्रश्न आएगा। ये आपको जो है आप लोग इसे आसानी से जो है इसे कर सकते हैं। तो ये आप लोग जो है देख लीजिएगा। आइए इसी प्रकार जो हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। ये आपका देखिए, ये आपका जो फिगर दिया, इसके अंतर्गत ये आपको देख के आपको सॉल्व करना था। प्रश्न था जिसमें आपका 8 ये आपका राइट माना गया था। 8 जो है आंसर ये आपका राइट माना गया था। ये आपका जो लोगो QR कोड है ये आपका EMRS के हर पेज पे आपको ये मिल जाएगा। तो ये आपका एक पहचान है कि ये आपका जो लोगो QR कोड है ये आपका देखिए सुधा आनंद की पत्नी है और कविता गौरव की माता है। तो इस प्रकार का भी आपका ब्लड रिलेशन से भी आपका क्वेश्चन इसमें देखने को मिलेगा। तो ये आप लोग जो अपनी तैयारी जो है आप लोग इसी प्रकार के प्रश्नों को जो है दिमाग में ध्यान रख के आप लोग जो है तैयारी करेंगे। आइए हम लोग नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ये आपका ICT, ये आप लोग जिसका जो है ये सभी का ये आप लोग जो है ICT का जो है पेपर देंगे। ये सभी का जो है कॉमन पेपर अभी जो हम लोग देख रहे हैं इस सभी का कॉमन पेपर है। ये आपका जो पहला क्वेश्चन ICT से जो था आपका नॉलेज ऑफ ICT था, निम्नलिखित में से कौन IT एक्ट 2000 के अंतर्गत एक साइबर अपराध नहीं है। इसमें बताना था कौन सा आपका साइबर अपराध नहीं है। दिया था इंटरनेट पर बाल अश्लील साहित्य वितरित करना, इंटरनेट पर व्यक्तिगत जानकारी का दुरुपयोग करना, व्यक्तिगत जानकारी प्राप्त करने के लिए नकली ईमेल
या फेक ईमेल मैसेज का प्रयोग करना, किसी स्टोर से मॉनिटर या आप चुराना। तो इसमें अगर देखा जाए तो ये आपका ऑप्शन नंबर 4 ये आपका राइट माना गया था। किसी स्टोर में मॉनिटर चुराना ये आपका आईटी एक्ट 2000 के अंतर्गत साइबर अपराध के अंतर्गत नहीं आता। तो ये आपका जो आईसीटी के अंतर्गत आप लोग देख लीजिए इस प्रकार के आपका मैंकैम पी प्लस ये आपका किसका उदाहरण है, तो एंटीवायरस का एक आपका ये उदाहरण था। और ये आपका देखिए ये आपका एमएस विंडोज से भी पूछा था कॉपी के लिए, कॉपी जो है ये आपका कंट्रोल प्लस सी ये आपका राइट माना गया था, ये आपका जो है था। तो आइए इसी क्रम में जो हम लोग आगे बढ़ते हैं, आपको दिखाने का प्रयास करते हैं आखिर जो आपका आईसीटी से किस प्रकार के आपका जो क्वेश्चन बने थे। ये आपका देखिए इसमें जो है बना था माइक्रोसॉफ्ट पावर ए पॉइंट, ये आपका जो है बना था, इसको जो है आप लोग देख लीजिएगा। आइए हम लोग आगे चलते हैं। माइक्रोसॉफ्ट के स्वामित्व वाली क्लाउड स्टोरेज सर्विस कौन था, तो वन ड्राइव ये आपका जो है राइट माना गया था। आइए हम लोग आगे जो है चलते हैं, जहां दिया था पावर बैग ये आपका उपकरण यूपीएस का अर्थ इसमें क्या था, ये आपका राइट माना गया था। आइए इसी क्रम में जो है आगे देखते हैं, जहां आपका आईसीटी से था हमारे सिस्टम में वायरस के आने का एक स्रोत नहीं है। ये आप लोग जो इसमें नहीं वाले पे ध्यान दीजिए, ये आपका प्रिंट आउट जो हम लोग ये आप करते हैं इसके अंतर्गत ये आपका जो है वायरस आने का स्रोत नहीं है, तो ये आपका राइट माना गया था। आइए नेक्स्ट पेज पे आपको दिखाते हैं, ये आपका अभी जो हम लोग कर रहे हैं ये आपका आईसीटी जो 10 क्वेश्चन आता है, ऑपरेटिंग सिस्टम का एक उदाहरण कौन सा नहीं है, तो ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का एक उदाहरण नहीं है, एक का ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है ये आपका विंडोज, ये आपका कौन सा है ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण, तो 3 ये आपका सही हो जाएगा। ये दे रहा है जब एक ब्लूटूथ के माध्यम से कुछ फोटो भेजने के लिए दो स्मार्टफोन को आपस में कनेक्ट करते हैं तो किस प्रकार का नेटवर्क बनता है, तो ये आपका दिया है पीएन, इस प्रकार का जो है नेटवर्क बनता है। आगे अगर देखा जाए तो ये आपका इनपुट डिवाइस से केवल इनपुट डिवाइस का उपकरण है, तो इसमें जो है ऑप्शन दिया गया था। तो ये आप लोग जो है देख लीजिए काफी आपका आसान ये आपका क्वेश्चन बना था, जो कि काफी ये आपका जो है आप लोग कर लेंगे ये आपका आईसीटी से, तो आप लोग 10 में 10 ये आप लोग जो है कर सकते हैं। अब आपका जो है शिक्षण अभिक्षमता ये आपका टीचिंग एप्टीट्यूड, जो अभ्यर्थी यूजीसी नेट का देते होंगे वो हमें रिसर्च और टीचिंग एप्टीट्यूड का भी क्वेश्चन आता है, तो आप जो है ये आपका काफी आसान होता है। ये आप लोग जो है लगभग सीडीपी से मिलता जुलता, जो अभ्यर्थी सीडीपी डीपी का एग्जाम देते होंगे तो ये आपका जो है जीन पियाजे से संबंधित ये आपका लगभग क्वेश्चन था। तो ये आप लोग जो है जिसमें जो अमूर्त संक्रियात्मक ये आपका माना गया था, ये आपका फार्मल ऑपरेशन ये आपका ऑपरेशनल स्टेज ये आपका राइट माना गया था। मोहन अब जो है क्या है योजनाओं के बारे में सोच सकता है और वस्तुओं की अपेक्षा योजनाओं से व्यवहार कर सकता है। वह प्रयोगों पर आधारित बजाय संभावनाओं के समुच्चय से व्यवहार करता है, वह विचार में उत्कृष्टता की ओर कदम उठाता है। तो क्या है ये आपका अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो आपका जीन पियाजे के अंतर्गत 4 अवस्था में दिया गया था, जो चारों अवस्था ये आपका दिया गया है सामने। आइए हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, दिया है निम्नलिखित में से कौन सा एक इकाई परीक्षण से संबंधित नहीं है, ये आपका मानकीकृत ये आपका दिया गया स्टैंडर्ड ये आपका अचीवमेंट टेस्ट ये आपका राइट माना गया। खोज विधि कौन सा लाभ नहीं होता है, इसमें दिया है कौन सा है, यह विधि छोटी कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए उपयोगी होता है, तो इसमें दिया खोज विधि से कौन सा लाभ नहीं होता है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर 4 ये आपका राइट हो जाएगा। आइए हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, तो ये आपका जो है जो ये आपका क्वेश्चन पूछा, काफी आप लोग जो है आप अपने दिमाग बुद्धि से जो है ये आप लोग जो सीटेट एग्जाम देते होंगे यूजीसी देते होंगे उनके लिए काफी आसान है, और ये आप लोग जो है मैक्सिमम ये आपका क्वेश्चन सही हो जाता है। तो ये आप लोग देख लीजिए इसी प्रकार के आपके सामने ये आपका जो है क्वेश्चन पूछा जाएगा। मेरा उद्देश्य है कि आपको जो है एक बार पूरा संपूर्ण पेपर ये आपको दिखा दिया जाए, ताकि आप लोग जो है ये आप लोग क्वेश्चन आसानी से जो है कर सकें। ये आपका शिक्षक केंद्रित उपागम पूछा था, ये आपका काफी जो है सारा जो है क्वेश्चन आसान होने वाला है। केवल जो है मैक्सिमम विद्यार्थी जो पिछली बार जो बाहर हुए थे वो आपका कहीं न कहीं जो क्वालिफाइंग नेचर था आपका 10 में जो 4 सही होना चाहिए था, और उसके साथ आपका निगेटिव मार्किंग भी था। इस वजह से जो काफी अच्छे स्टूडेंट अपने सब्जेक्ट में काफी जो है आपका धुरंधर थे, लेकिन आपका कहीं न कहीं इंग्लिश उनको जो है बाहर कर दिया। तो अब की बार उनके पास जो है सुनहरा अवसर है
ये आप जो है क्वालिफाई जो है कर सकते हैं आप जो है मेंस के लिए। आइए, ये आपका सब्जेक्टिव जब रहेगा, ये आपका जो भी अभ्यर्थियों का भूगोल रहेगा, ज्योग्राफी रहेगा, अब यहाँ से सब्जेक्टिव आपका चालू हो जाएगा। भूगोल में पूछा था आपका जनसांख्यिकी संक्रमण विस्तार अवस्था में है, तो इन चारों में कौन सा विस्तार? पेरू आपका जो है विस्तार अवस्था में है। ये आपका जो ज्योग्राफी से काफी आसान। बाह्य पत्तन पूछा था, जो आपका पीरियस, ये आपका बाह्य पत्तन कई बार ये आपका पूछ चुका है। एक वर्ष से अधिक किंतु 5 वर्ष से कम समय में, ये आपका वर्तमान प्रतिभूमि के अतिरिक्त प्रतिभूमि ये आपका था। और ये आपका जो यहाँ से अब जो है सब्जेक्टिव चालू हो जाता है, ये आपका मैक्सिको की खाड़ी से उत्तर पूर्वी राज्यों का जो है ये आपका बिग इंच, ये किसके लिए? ये आपका पेट्रोलियम के लिए। कई बार ये भी क्वेश्चन पूछ चुका है। भारत में कुल उपयोगी जल संसाधन मात्र ये आपका 1122 घन ये आपका किलोमीटर है। और वहीं पे देखा जाता है उत्तरी कनाडा में जो है एकिस्मो की आवश्यकता की वस्तुओं को ये आपका क्या है? वायु मार्ग द्वारा पहुंचाया जाता है। तो ये आपका कुछ नए क्वेश्चन भी ईएमआरएस के द्वारा पूछे गए थे। विस्तृत आधार पर ये शिखर, ये आपका जो संकीर्ण शिखर वाला आयु पिरामिड, ये आपका कहाँ का है? ये आपका नाइजीरिया का ये आपका है। तो ये आप लोग देख लीजिएगा। तो उद्देश्य केवल है कि एक बार आप लोग जो है इस जो है मॉडल पेपर को देख लें, जो आपका 2023 में ये आपका ईएमआरएस का पेपर था। नॉर्थ सेंट्रल रेलवे का मुख्यालय, ऐसे क्वेश्चन आपका जनरल प्रकार के पूछे थे कि आप जो है आसानी से इन सब क्वेश्चनों को सही कर सकते थे, बशर्ते आप जो है जो क्वालिफाइंग नेचर का जो 10 इंग्लिश और 10 हिंदी था, उसी की वजह से कई जो है अपने सब्जेक्ट में मजबूत होने के बाद भी ये कहीं न कहीं छट गए थे। तो अब की बार आयोग ने ये आपकी समस्या दूर कर दी है। तो ये आप लोग देख लीजिए, कुछ इस प्रकार के आपका जो है क्वेश्चन पूछे गए थे। ये आपका योजना आयोग का जो है नाम बदल कर कब? ये आपका 1 जनवरी 2015 को ये आपका कर दिया गया। आइए जो हम लोग देख लेते हैं आगे। ये आपका जल्दी आप लोग देख लीजिएगा। ये आप लोग जो है बाद में सेशन को जो है ये आप लोग स्लो करके ये आप लोग देख लीजिएगा। मेरा उद्देश्य है केवल आपका जो है पेपर पूरा दिखा दिया जाए। ये आपका एनईपी 2020 से ये आपका पूछा गया था, जो नई शिक्षा नीति था उसमें जो 5+3+3+4 ये आपका जो नई शिक्षा नीति की जो संरचना बनी है ये आपका पूछा था। तो ये सब क्या है? आपका नई जो है एजुकेशन पॉलिसी, जो 5 क्वेश्चन आपका सब्जेक्ट में भी आएगा, तो ये आपका जो है पूछा है। ये आपका जो है देख लीजिए, ये सभी जो है क्वेश्चन ईएमआरएस में जो है पूछा गया था। काफी जो है आसान क्वेश्चन थे। ये आप लोग नई शिक्षा नीति से देखिए, ये आपका पूछा था। ये सकल नामांकन अनुपात 50%, ये आपका 2035 ये आपका जो है था। ये आप लोग देख लीजिएगा। नीचे भी ये आपका जो है भूगोल से संबंधित एक क्वेश्चन था। ये आप लोग जो है काफी जो है इनके द्वारा आसान। और ये आपका जो है फिर नई एजुकेशन पॉलिसी, नई शिक्षा नीति से ये आपका क्वेश्चन। मातृभाषा शिक्षण में जो है सबसे अधिक प्राथमिकता दी जाएगी, ये आपका कक्षा 5 तक ये आपका दी जाएगी मातृभाषा में जो है शिक्षा। और ये आपका नई शिक्षा नीति से फिर एक बार जो है एक क्वेश्चन ये आपका पूछा गया था। ये नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार सभी विद्यार्थी स्कूल की परीक्षा में कक्षा जो है 3, 5, 8 के में शामिल होंगे, जो किसी भी उपयुक्त प्राधिकरण द्वारा कराया जाएगा। तो ये आपका क्या था? एनईपी 2020 ये आप लोग जो है सही कर। कौन सा वर्तमान पाठ्यक्रम बंद कर दिया गया? तो जो आपका पीएचडी एमफिल के द्वारा करते थे, ये आपका एमफिल अब बंद कर दिया। एमफिल के द्वारा आप जो है पीएचडी अब नहीं कर सकते हैं। ये भी आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो आइए हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो आपका ये पूछा था समुद्र सतह पर औसत वायुदाब। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए आपका राइट माना गया था। और वहीं पे आपका ये देखिए विश्व के मानचित्र को बनाया जा सकता है। ये आपका बेलनाकार सम क्षेत्रफल, ये आपका ईएमआरएस के जो है आयोग का आंसर जो सीट आया था उससे जो है मिलाया हुआ है। तो ये आपका राइट हो जाएगा। भारतीय मानक समय ये आपका 82.5 पूर्व ये आपका राइट हो जाएगा। तो ये आपका कुछ इस प्रकार के ईएमआरएस के द्वारा ये आपका ज्योग्राफी में पूछे हुए क्वेश्चन थे। ये आपका भारत की दक्षिणतम जो सीमा बंगाल की खाड़ी में है, जो आपका 6 डिग्री 45 उत्तर में जो है ये आपका स्थित है। तो ये सभी क्वेश्चन जो आपका बिहार का शोक, जो कि आपका कोशी, ये भी आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये आपका कोटेशन है जो आपका अल्फ्रेड हेटनर का जो है प्रसिद्ध ये आपका कथन है। आइए इसी क्रम में हम लोग नेक्स्ट ये आपका जो है
जो उत्तरतम जो है हिमालय का पूछा है, उत्तर के दक्षिण, तो सबसे पहले जो है हिमालय के बाद जब आते हैं तो ये अपर का भाबर, जहां पे नदियां विलुप्त हो जाती हैं उसे जो है भाबर कहा जाता है। उसके बाद भाबर के बाद आपका तराई आता है, इसी क्रम में जो है खादर, फिर उसके बाद बांगर, ये सभी जो है ये आपका क्रम आता है। आगे चलते हैं, एक चपटे शिखर वाला समुद्री टीला जिसे निमग्न या ग्योट कहा जाता है, ये आपका ऑप्शन नंबर ये आपका 4 आपका राइट हो जाएगा। तो फूलों वाली बौछार ये आपका काफी जो आपका कर्नाटक, भारत के कर्नाटक राज्य में ये आपका पाया जाता है। ये राजस्व विभाग के दर्ज आंकड़ों के अनुसार भारत के कुल क्षेत्रफल ये आपका 23.28 पर वन क्षेत्रफल का जो है ये आपका विस्तार जो है पाया जाता है। नेक्स्ट पे चलते हैं, ये आपका एल नीनो जो कि हम लोग कई बार ये पढ़े हैं, पेरू तट पे जब आता है तो ये आपका 10 सेल्सियस तापमान बढ़ा देता है, जिससे जो है वहां की जो मछलियां हैं, प्लैंकटन है, ये आपका मरने लगते हैं, क्योंकि वहां पे 10 सेंटीग्रेड अचानक तापमान बढ़ता है।